मुश्किलें हो जहाँ भी खड़ा है बाबरा, छेड़छाड़ करे सबसे मारधाड़ करे। हेलो बच्चों, तो चलो आज हम लोग क्या थोड़ा बाकी था हम लोग का क्या रेसिस्टिविटी के बारे में। इसके बाद हम लोग पैरेलल कनेक्शन सीरीज कनेक्शन हम लोग देखेंगे। इसके बाद तो रेसिस्टिविटी होता क्या है? रेसिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द रेसिस्टेंस ऑफ द रोड विच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 स्क्वायर मीटर इन क्रॉस सेक्शन। मतलब रेसिस्टिविटी क्या होता है? रेसिस्टिविटी हमारा बराबर होता है रेसिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस जो कि क्या हो 1 मीटर लॉन्ग हो और 1 स्क्वायर मीटर उसका क्या हो क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया किसको कहते थे? इसको कहते थे, ठीक है, यहाँ देखो रो बराबर, इसको क्या कहते हैं? रो। इसको क्या कहते हैं? ये हमारा क्या सिंबल है? रो, RHO, ठीक है। तो रो बराबर, ये पिछला फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे? इससे पहले हम लोग ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, रेसिस्टेंस बराबर रो इंटू एल बाई ए। क्या हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था? रेसिस्टेंस बराबर रो इंटू एल बाई ए। इसी चीज़ को रो, ये क्या हमारा रेसिस्टिविटी का साइन है। इसी रेसिस्टिविटी को निकाल करके देखो यहाँ किए, ये ए हो गया रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई, और सॉरी यहाँ पर क्या हो गया? ए हो गया रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई, और ये हमारा क्या हो गया? लेंथ हो गया। तो रो का फॉर्मूला हमारा लिखा एल आर इंटू ए बाई एल, ठीक है। रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू रेसिस्टेंस इंटू ए बाई एल। और यहाँ देखो रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम, और एरिया का ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर। ये मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारा बच गया रो और सॉरी ओम और मीटर। तो रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट हमारा निकल गया 1 ओम मीटर, ठीक है। रेसिस्टिविटी हो गया। अब रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या हो गया? हमारा ओम मीटर। अब यहाँ देखो रेसिस्टिविटी जो भी होता है, रेसिस्टिविटी अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। क्या बात बोले हम कि रेसिस्टिविटी जो भी होता है वो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। और जो रेसिस्टिविटी होता है वो मटेरियल के या सब्सटेंस के लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिपेंडेंट नहीं होता है। अगर किसी कोई मटेरियल हो, और वो सिल्वर हो, कॉपर हो, जिंक हो, और मान लेते हैं कि अगर ये बस कॉपर का वायर है इतना मोटा, और मान लेते हैं इतना मोटा मेरे पास एक और कॉपर का वायर है, अगर इसका जो रेसिस्टिविटी होगा तो सेम रेसिस्टिविटी इसका भी होगा। देखो ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, मेरा उंगली का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? कम है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, ठीक है। मेरा उंगली क्या है? इतना ही लंबा है। आइए मेरे उंगली से लंबा क्या है? ये क्या है? पेन क्या है? मार्कर है। तो देखो तो रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के और इसके लेंथ ऑफ दी रोड के। और किसी मटेरियल का अगर रेसिस्टिविटी दे दिया जाए, अगर आपको बता दिया जाए, तो दुनिया में उस मटेरियल का रेसिस्टिविटी फिक्स रहेगा, भले उसका लंबाई चौड़ाई कितना भी हो। इसीलिए यहाँ देखो हम यहाँ लिख दिए हैं कि द रेसिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन दी लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द सब्सटेंस। मतलब रेसिस्टिविटी होता है जो लेंथ ऑफ द सब्सटेंस और थिकनेस ऑफ द मोटाई ऑफ द सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करता है। आइए देखो सिल्वर का रेसिस्टिविटी 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है सिल्वर के लिए रेसिस्टिविटी का कभी वैल्यू चेंज नहीं होगा। उसी प्रकार का कॉपर का भी यहाँ देखो लिखा 1.69 × 10⁻⁸ ओम मीटर। हम यहाँ देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कॉपर है, सिल्वर है। अब देखो हम तुम लोग को बात किए तो सिल्वर हम लोग क्यों नहीं यूज़ करते हैं? क्योंकि सिल्वर क्या होता है? बहुत महंगा होता है। सिल्वर क्या होता है? बहुत महंगा होता है। इसी कारण से हम लोग सिल्वर का वायर में यूज़ नहीं करते। हम लोग किसके वायर में किसको यूज़ करते हैं? कॉपर का वायर या फिर एल्यूमिनियम का वायर। यहाँ देखो कॉपर का वैल्यू देखो 1.6 × 10⁻⁸ है, और सिल्वर का वैल्यू कितना है? 1.6 × 10⁻⁸ है। देखो 1.6 है, 1.6 है, 1.7 अप्रॉक्सीमेट है, ये 1.6 है। देखो बस 1 पॉइंट का अंतर है, 0.1 का अंतर है। इसलिए हम लोग कॉपर का इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कॉपर हमको क्या पड़ता है? चीपर पड़ता है। और ये देखो इसका मान लगभग 1.7 बस थोड़ा सा 0.1 का अंतर है। इसलिए हम लोग कॉपर वायर का यूज़ करते हैं। अब चलो हम बात करेंगे किसके बारे में? रेसिस्टेंस के बारे में। अब रेसिस्टेंस के बारे में क्या बात करेंगे? अब रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग ये बात करेंगे कि रेसिस्टेंस को किस किस प्रकार से हम लोग अरेंज करते हैं, मतलब किस किस तरह से रखते हैं। तो रेसिस्टेंस को रखने का 2 तरीका, एक होता है सीरीज कनेक्शन, एक होता है पैरेलल कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शंस के बारे में हम लोगों ने
कुछ थोड़ा हमारा डिस्कस पहले ही कर चुका था। अमीटर में डिस्कस किया था हम लोगों ने सीरीज के बारे में, और वोल्ट मीटर में हम लोगों ने डिस्कस किया था पैरेलल कनेक्शन के बारे में। अब यहाँ इसको ब्रीफ और अच्छे तरीके से समझिए कि सीरीज कनेक्शन होता क्या है और पैरेलल कनेक्शन होता क्या है। तो पहले समझते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, मतलब रेसिस्टेंस को हम लोग किस किस तरीका में अरेंज करके रखते हैं। तो एक कनेक्शन है हमारा सीरीज, एक कनेक्शन है हमारा पैरेलल। तो सीरीज को समझते हैं, व्हेन टू और मोर रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड consecutively they said in series। मतलब क्या करते हैं कि अगर रेसिस्टेंस को, किसी भी रेसिस्टेंस को इन टू एंड, मतलब एक हम इंसान है, एक मेरे बगल में इंसान है, एक मेरे मतलब एक दाएं में इंसान है, एक बाएं में इंसान है। अगर हम तीन क्या करें, हम तीनों इंसान एक दूसरे का हाथ पकड़ ले, इसे एक दूसरे का हाथ पकड़ ले इन टू इट। ये हाथ इससे पकड़ रहा है, ये हाथ मेरा इससे पकड़ रहा है, ये उसका बायां हाथ मेरे दाएं हाथ से पकड़ रहा है, ये मेरा बायां हाथ वो अपने दाएं हाथ से, मतलब इन टू एंड हम तीनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं। तो इसी कनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज कनेक्शन। मतलब एक दूसरे को लगातार रो में हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रखते थे। इसी सीरीज को, इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज कनेक्शन कहते हैं। क्या कनेक्शन कहते हैं, सीरीज कनेक्शन कहते हैं। देखो R1 हो गया, ये हमारा क्या है R2 हो गया, और दोनों को जोड़ दिए हैं सीरीज। ये कनेक्शन देखो, एक कनेक्शन यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है। तो ये जो भी आपको अरेंजमेंट दिख रहा है, ये हमारा कौन सा अरेंजमेंट है, सीरीज अरेंजमेंट है। अब देखो, अब यहाँ देखो कि यहाँ लिखा हुआ है द टोटल रेजिस्टेंस और रिजल्टेंट। हम लोग देखो टोटल रेजिस्टेंस को रिजल्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टोटल रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो द टोटल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ द ऑल इंडिविजुअल। मतलब कि जो टोटल रेजिस्टेंस, अगर मान लेते हैं किसी सर्किट में हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, किसी भी सर्किट में हमको क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए सीरीज में, किसमें, सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक इंडिविजुअल, प्रत्येक रेजिस्टेंस क्या करते हैं, सिंगल जोड़ देते हैं। जैसे देखो यहाँ पर R1 है, R2 है। तो अगर ये सर्किट है, मान लेते हैं ये हमारा, देखो यहाँ पर मानो ये हमारा सर्किट है, ठीक है, इसमें 2 रेजिस्टेंस है ऐसे। यहाँ देखो ये हमारा स्विच हो गया, और ये हमारा प्लस माइनस, ये हमारा बैटरी हो गया, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। ये हमारा R1 है, R2 है, ये हमारा क्या है, R1 है, R2 है। तो ये कनेक्शन कहाँ दिख रहा है, ये कनेक्शन आपको सीरीज में दिख रहा होगा। तो इस कनेक्शन का अगर टोटल, अगर कोई कहे कि इस सर्किट में ये टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा इस सर्किट में, तो हम लोग सिंपली, अगर ये कनेक्शन को सीरीज में दिख रहा है, तो टोटल रेजिस्टेंस या फिर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, तो क्या करते हैं, सिंगल जोड़ देंगे, R1 प्लस R2। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस। अगर मान लेते हैं यहाँ 2 है, मान लेते 3 रहे तो डायरेक्ट 3 में जोड़ देंगे। अब ये आता कैसे है, यहाँ तो हम तो लिख दिए कि R1 प्लस R2, लेकिन ये आता कैसे है, हम लोग क्या एक फॉर्मूला पढ़े हैं ओम्स लॉ में, V इक्वल्स टू IR, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला पढ़े हैं। तो ये फॉर्मूला का हम लोग इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। यहाँ देखो सीरीज में क्या होते हैं, सीरीज में ये होते हैं कि जो भी करंट होता है, सीरीज में क्या होता है, जो भी करंट होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। क्या होता है, फिक्स्ड हो या भी होता है या फिर सेम होता है। अगर मान लीजिए ये कनेक्शन है, अगर यहाँ से करंट अगर जा रहा है, तो जो करंट R1 में जाएगा सेम करंट R2 में जाएगा, मतलब यहाँ करंट भी I है, यहाँ करंट भी I। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं। यहाँ पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, 2 रेजिस्टेंस देखेंगे, उसके बाद हम लोग 3 रेजिस्टेंस करेंगे। वैसे सिंपल, अगर 2 के बारे में सीख लेंगे और 3 निकालने के बारे में सीख लेंगे, तो इसी करते करते अगर हमको कहेगा 4 का निकालने के लिए, 5 रेजिस्टेंस निकालने के लिए 6, 7, 8, 10, 12 जितना चाहो आप, अगर उतना पूछ दे तो आप निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे एक फॉर्मूला, क्या, ओम्स लॉ, जो मैंने सिखाया था, पढ़ाया था, क्या, ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR। तो यहाँ देखो फ्रॉम ओम्स लॉ, ठीक है, V इज इक्वल टू IR। आप तुम लोग को ये बता चुके हैं कि क्या होता है सीरीज कनेक्शन, क्या होता है, करंट कांस्टेंट होता है। सीरीज कनेक्शन क्या होता है, करंट कांस्टेंट होता है। तो यहाँ देखो ये मान लो ये हमारा सर्किट है, इसमें एक रेजिस्टेंस यहाँ है, ठीक है, इसको एक बैटरी से जोड़ दिया, R1 और R2। तो ठीक है, V इज इक्वल्स टू IR, V इज इक्वल्स टू IR। तो यहाँ देखो I हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो V सबके लिए अलग होगा। तो देखो मान लो, देखो तो यहाँ देखो, यहाँ से कुछ एनर्जी ट्रांसफर हुआ होगा, ये पोटेंशियल है हमारा, यहाँ से कुछ एनर्जी ट्रांसफर हुआ होगा, ये कुछ एनर्जी लिया होगा, ये कुछ एनर्जी लिया होगा। मतलब इसके लिए एनर्जी V1, इसके लिए एनर्जी V2, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ये 1 खर्चा किया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ये
टू खर्चा किया होगा। टोटल पोटेंशियल कितना है V। टोटल पोटेंशियल हमारे पास V है, आइए कितना खर्चा किया है V1, ये कितना खर्चा किया है V2। तो यहाँ से ये पता चला कि V टोटल बराबर, V टोटल कर दो, अभी कैपिटल V कर दो, V टोटल बराबर V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। यहाँ देखो, यहाँ देखो V टोटल बराबर V1 कितना होगा, V1 कितना होगा, तो V1 क्या चीज I R होता है, तो यहाँ पर I सेम है, यहाँ पर I हमारा क्या है सेम है, जो इस रेजिस्टेंस का I होगा वही सेम करंट किसका होगा R2 होगा, क्योंकि I हमारा क्या है दोनों में सेम है, मतलब कांस्टेंट है। तो यहाँ देखो VI, इसके लिए I इंटू R1 V1 के लिए प्लस V2 के लिए I इंटू R2 होगा, ये बात होगा। अब इस VT को यहाँ कर दो, ये VT को क्या हम I इंटू टोटल R कर दे, जो टोटल R मतलब क्या है, ये जो टोटल रेजिस्टेंस का इस सर्किट में सम होगा, आखिर तो उसी के बराबर ना होगा पोटेंशियल। इसको क्या कहते हैं V इक्वल टू I, करंट तो सेम है I इंटू R, टोटल R है, RT कर दो इसको, तो I इंटू R1 प्लस I इंटू R2। अब यहाँ देखो इसी क्या करते हैं, यहाँ देखो IN, यहाँ करो I इंटू R2, I इंटू R2, ठीक है। यहाँ देखो RT इंटू I बराबर, I कॉमन ले लीजिए आप लोग, तो R1 प्लस R2, ये I कैंसिल आउट हो जाएगा, RT बराबर R1 प्लस R2, ये हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया, ये क्या हो गया प्रूव हो गया। यहाँ से ये निकल गया ना कि किसी सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है सिंगल मतलब इंडिविजुअली क्या होता है ऐड होता है। यहाँ देखो यहाँ से फॉर्मूला हम निकाल दिए कि R टोटल मतलब इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा R1 प्लस R2, ये कैसे आया यहाँ से निकाल दिए। अब मान लेते कहेगा कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेजिस्टेंस दो रेजिस्टेंस निकाले, और कोई कहेगा 3 रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो सेम इस 2 को आप 3 कर दीजिए, ठीक है। अब इस चीज़ को एक और इधर बढ़ा करके यहाँ देखो, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ये हमारा R3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक और सर्किट में जोड़ देते हैं, यहाँ पर R3, ठीक है। तो इसी के सेम चीज़ वहीं पर यहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ देखो ये रेजिस्टेंस कुछ V1 एनर्जी कंज्यूम किया होगा, ये V2 किया हुआ, ये V3 एनर्जी कंज्यूम किया होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो V टोटल बराबर क्या हो जाएगा, V ये क्या है टोटल एनर्जी है, कुछ एनर्जी ये किया होगा, कुछ एनर्जी ये किया होगा, कुछ एनर्जी R3 किया होगा, तो टोटल एनर्जी कितना V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या थी एक I R3, ये करंट तो सेम है, उसमें भी करंट I जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर देंगे I इंटू R3, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा R, यहाँ से I को मतलब I कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, और यहाँ से R3, यहाँ से ये निकल जाएगा कि टोटल रेजिस्टेंस R क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। 2 रेजिस्टेंस के लिए टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, और 3 रेजिस्टेंस के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3, 4 रेजिस्टेंस के लिए सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन बनवा लेते हैं, क्या करते हैं एक दो क्वेश्चन बनवा लेते हैं। मान लो तो ये हमारा क्या है सर्किट है, ये हमारा क्या है सर्किट है, मान लेते हैं यहाँ 50 वोल्ट है, कितना वोल्ट है 50 वोल्ट है। अब मान लेते हैं इसके पास रेजिस्टेंस 2 है, इसके पास रेजिस्टेंस 5 है, इसके पास रेजिस्टेंस हमारा 3 है, मतलब 2 ओम 5 ओम और 3 ओम। अब कहेगा, अब यहाँ आप लोगों को कहा जाए कि आप करंट निकालिए, क्या निकालिए, एक पहला क्वेश्चन कि टोटल आर मतलब रेजिस्टेंस, या सेकंड क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि करंट, क्या निकाल दीजिए करंट मतलब I। और तीसरा क्वेश्चन हमारा ये बन जाएगा, कि आप तो पोटेंशियल PD एक्रॉस यहाँ पर R1 कर देते हैं, इसको R1 R2 और R3, ठीक है। और एक तो पहला क्वेश्चन बनाया कि टोटल रेजिस्टेंस बताइए, दूसरा हमारा क्वेश्चन बनाया क्या कि टोटल करंट बताइए सर्किट में, तीसरा क्वेश्चन हमारा ये बन जाएगा कि PD अक्रॉस
R1, R2 एंड R3। क्या कि R1 के एलोन कितना पोटेंशियल यूज हुआ होगा, R2 में कितना यूज हुआ होगा और R3 में कितना यूज हुआ होगा। पहले हम क्या करते हैं, टोटल R निकाल लेते हैं। तो टोटल R का फॉर्मूला R T का, पहले क्वेश्चन से आते हैं। R T का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ देखो कितना है, 2 प्लस 5 प्लस 3 ओम, 2 ओम प्लस 5 ओम प्लस 3 ओम, टोटल ओम कितना, 10 ओम। ये आर टी क्या हो गया हमारा, टोटल रेसिस्टेंस। इस सर्किट में कितना निकल गया, टोटल रेसिस्टेंस। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, टोटल करंट निकालो। आप क्या निकालो, टोटल करंट। तो बी हमारे पास गिवन दिया हुआ है 50 कितना वोल्ट, 50 वोल्ट पीडी, और हमारा क्या दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है हमारा 10, जो कि अभी हम निकाले। तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, फॉर्मूला V = IR होता है। V हमारा कितना दिया हुआ 50, यहाँ कर देते हैं। V हमारा दिया हुआ 50 और करंट तो निकालना है हम लोग को। तो करंट हमारा क्या है, I ही रखेंगे। रेजिस्टेंस क्या निकला है 10, यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट, I का मान 5 एम्पियर। मतलब इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर का। और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम का। अब क्या निकालना है, R1 और R2 और R3 में अलग अलग निकालना है कि R1 कितना कंज्यूम किया होगा, R2 कितना कंज्यूम किया होगा और R3 कितना कंज्यूम किया होगा। तो दोनों देखते हैं। यहाँ देखो, क्या R1 को हम लोग V1/I लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो R1 हमारा है कितना, 2 ओम, तो 2 लिख देते हैं, सिंपल सी बात। और वोल्ट हमारा कितना है, वोल्ट नहीं दिया, V1 नहीं दिया हुआ, I कितना है हमारा 5। तो V1 कितना कंज्यूम करेगा, 10 वोल्ट। और R2 हमारा कितना कंज्यूम करेगा, R2 V2/I होगा। तो हमारा यहाँ से जो भी होगा, V2 हमारा कितना कंज्यूम करेगा, V2 हमारा कितना, 5 V2/5। तो V2 बराबर कितना, 25 वोल्ट। इसी प्रकार से अगर R3 की बात करें तो R3 क्या होगा, V3/I होगा। तो यहाँ से हमारा V3 बराबर कितना हो जाएगा, हमारा 3 × 5, जो कि क्या होगा हमारा 15 वोल्ट। यहाँ से आप देखो, यहाँ से ये होना चाहिए, अगर हम इस V1 और V3 को जोड़ते हैं तो इस टोटल 50 क्या आना चाहिए, देखो देखते हैं आता है या नहीं। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, जोड़ो 10 प्लस 25 प्लस 15, आप इनको जोड़िएगा तो टोटल 50 वोल्ट आएगा। टोटल कितना आएगा, 50 वोल्ट, जो कि हमारा टोटल पोटेंशियल के बराबर है। जो कि यहाँ से सिद्ध भी हो रहा है कि जितना वोल्ट ये कंज्यूम करेगा, टोटल का सम टोटल वोल्टेज के बराबर आएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग सीखें आगे। हम लोग क्या सीखेंगे कि पैरेलल कनेक्शन होता कैसा है, पैरेलल कनेक्शन को कैसे अरेंज करते हैं और पैरेलल कनेक्शन को ऐड हम लोग कैसे करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम किस पे आते हैं, अब हम आते हैं पैरेलल के ऊपर। अब पैरेलल कनेक्शन होता कैसे है, when 2 or more resistance connected between the same points they said to be connected in parallel। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस अगर सेम पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं, क्या 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस अगर सेम पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं, तो वो कनेक्शन हमारा क्या कहलाता है, पैरेलल कनेक्शन। अब इस कनेक्शन को समझो, मान लेते हैं हम एक इंसान है, ठीक है, हम तो इंसान है ही, मतलब हम यहाँ खड़े हैं, मेरे आगे 2 इंसान और खड़े हैं, और हम क्या करें, वो हम तीनों इंसान के हाथ फैला करके तीनों अपना हाथ क्या करें, जोड़ दें। तो देखो यहाँ पर मेरा क्या, एक हाथ तो मेरा दायां, उसका भी दायां और उसका भी दायां, तीनों कनेक्टेड सेम पॉइंट पर। अब यहाँ से मेरा बायां हाथ, अगले वाला का बायां हाथ, अगले वाला का बायां हाथ, दोनों कनेक्टेड। तो देखो हम तीनों का दायां 3 हाथ और हम तीनों का बायां 3 हाथ क्या कनेक्टेड है एक पॉइंट पर, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर। यही कनेक्शन क्या कहलाता है, हमारा पैरेलल कनेक्शन। अगर 2 या 2 से ज़्यादा रेसिस्टेंस और 2 या 2 से ज़्यादा कनेक्शन अगर सेम पॉइंट से कनेक्टेड हो, अगर सेम 2 पॉइंट से कनेक्टेड हो, तो वो कनेक्शन हमारा क्या कहलाता है, पैरेलल कनेक्शन। सेम देखो R1 R2 R3 है, देखो यहाँ सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से देखो R1 निकला है, इसी पॉइंट से R2 निकला है, इसी पॉइंट से R3 निकला है, और आगे जा करके सेम पॉइंट पर इस पर
R1 इस पर भी मिल रहा है, R2 इसी पार्ट में मिल रहा है, R3 इसी पार्ट पे मिल रहा है। इसी कनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल कनेक्शन। और इस पैरेलल कनेक्शन में अगर हम क्या करते हैं, टोटल रेसिस्टेंस या फिर रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल रेसिस्टेंस, इसका जो भी टोटल रेसिस्टेंस होगा, जो कि क्या होगा, RT होगा, जो कि क्या होगा हमारा, RT होगा। RT मतलब टोटल रेसिस्टेंस या फिर रिजल्टेंट रेसिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो अगर टोटल रेसिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि टोटल रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल, टोटल रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल मतलब ये मान लेते हैं, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2। इसी प्रकार से मान लेते हैं R लिखा हुआ है, R यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, RT लिखा हुआ है, तो RT का रेसिप्रोकल क्या होगा, RT का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/RT। तो 1/RT बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के। मतलब जब भी हम इनका सम करेंगे, जब भी क्या करेंगे, टोटल रेसिस्टेंस अगर निकालना हमको रहेगा 2 या 2 से ज़्यादा रेसिस्टेंस का किसी भी पैरेलल कनेक्शन में, तो हम लोग करते क्या है कि टोटल रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल बराबर होता है, टोटल रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल बराबर होता है सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। मतलब प्रत्येक रेसिस्टेंस को उल्टा करके रेसिप्रोकल करके अगर जोड़ देते हैं तो हमारा क्या निकलता है, 1/टोटल रेसिस्टेंस, 1/टोटल रेसिस्टेंस, ठीक है। अब ये आता कैसे है, मान लीजिए तो यहाँ पे क्या लिखे 1/RT, टोटल रेसिस्टेंस में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इज इक्वल टू 1/RN। इसका मतलब यहाँ पे इतना सारा रेसिस्टेंस इसे लिखे, मतलब आप कितना भी रेसिस्टेंस ले सकते हो, इसको इस फॉर्मूला में बैठा करके आप टोटल रेसिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन में जोड़ देते हो। अब यहाँ देखो, जिस प्रकार से हमने वहाँ क्या किया था सीरीज कनेक्शन में, वहाँ पर क्या किया था, करंट सर्किट में सेम जा रहा था, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होता है कि अगर पैरेलल कनेक्शन हो तो उस पैरेलल कनेक्शन में सारे रेसिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर ये बात लिख दी है, इन दिस कनेक्शन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टेंस इज सेम। मतलब रेसिस्टेंस के अक्रॉस सारे रेसिस्टेंस में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, अब इसको डिराइव करते हैं, ठीक है। चलो और हम करते क्या है, किसी भी दो रेसिस्टेंस में क्या कहते हैं, पैरेलल कनेक्शन में कैसे ऐड करते हैं, उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, हम लोग वो सीखते हैं। चलो ठीक है, यहाँ देखो क्या रिजल्टेंट ऑफ 2 रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। जब 2 रेसिस्टेंस कनेक्टेड हो पैरेलल में तो ये फॉर्मूला आता कैसे है, ये सीखते हैं। चलो इससे पहले एक पिछले स्लाइड में हम लोग क्या किए थे कि इसमें देखो, इन पैरेलल कनेक्शन PD इज सेम। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू I है, इसी को लेकर चलते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ को ही लेकर के चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ देखो हमारा क्या है, और क्या सेम है, V सेम है। तो यहाँ देखो, तो यहाँ V सेम है लेकिन I सेम नहीं होगा, और यहाँ से हमारा I जाता है तो ये I बढ़ करके इसमें I1 करंट जाएगा, इसमें I2 करंट जाएगा। इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें करंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसमें क्या बढ़ जाता था, पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बढ़ेगा, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज कनेक्शन में क्या होता था, बढ़ जाता था। यहाँ देखो I बराबर I2, मतलब अगर मान लेते टोटल करंट अगर निकालना रहे, तो I बराबर हम लोग I1 प्लस I2 तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं हम लोग। चलो अब I बराबर I1 का मान क्या लिख सकते हैं, इस I1 का क्या मान लिख सकते हैं, V/R1। तो क्या बोल रहे हैं कि जो भी सर्किट होगा, ये क्या है, मान ले ये भी सर्किट है, मान लो ये सर्किट है हमारा, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। इस सर्किट हमारा क्या है, ये तो ये V है, ये हमारा R1 ये R2 है। तो अगर इस सर्किट में V पोटेंशियल है तो ये R1 R2 में भी कितना पोटेंशियल होगा, V पोटेंशियल होगा। ये बात हम ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो जितना पोटेंशियल इसमें होगा उतना पोटेंशियल इसमें होगा। तो इस क्या है, आपकी टोटल पोटेंशियल ही है, तो टोटल पोटेंशियल V, तो I1 को हम लोग V/R1 लिख सकते हैं, उसके साथ साथ I2 को V/R2 लिख सकते हैं इसके लिए, ठीक है। अब देखो इस I को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से V/R, R क्या है हमारा टोटल रेसिस्टेंस, V/R1 प्लस V/R2। यहाँ से देखो V कॉमन, V/RT बराबर
यहाँ भी अगर यहाँ पर हम कॉमन लिख दें 1/R1 प्लस 1/R2, भी कैंसिल आउट, तो 1/RT जो कि क्या है टोटल रेजिस्टेंस या फिर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 के। अगर मान लेते हैं क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस R2 के, अगर इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो यहाँ देखो एक फॉर्मूला ये बन गया, और दूसरा फॉर्मूला देखो 1/RT बराबर, यहाँ से आप एलसीएम लिएगा तो R1 इंटू R2 बराबर R2 प्लस R1, और यहाँ से हमारा RT का फॉर्मूला निकल जाएगा R1 इंटू R2। अब यहाँ देखो R1 को R2 में जोड़ोगे, R2 को R1 जोड़ोगे, बात तो बराबर है, तो R1 प्लस R2 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंस हो, दो रेजिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला ये लिख देंगे कि R1 और R2 को इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे बटा में R1 प्लस R2, मतलब दो रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे, यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस का हम लोग का क्या निकल जाएगा, फॉर्मूला निकल जाएगा। अब वही यहाँ देखो हम लोग यहाँ पर क्या सीखे, डिराइव करना सीखे। यहाँ देखो सेम फॉर्मूला, जो फॉर्मूला यहाँ पर आया सेम फॉर्मूला यहाँ पर आया, समझ गए। अब सीखेंगे 3 रेजिस्टेंस में, 2 रेजिस्टेंस हो गया। अब इसी 2 को क्या कर देते हैं हम लोग, 3 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं। ये R1 R2, अब यहाँ देखो इसको R3 कर दिए, इसको फिर चेंज कर दो 1/R3 कर दो, तो यहाँ से एक और रेजिस्टेंस ला दो, इसको R3 कर दीजिए। तो यहाँ से कैसे हो जाएगा, यहाँ पर जो भी करंट I था वो किस में बढ़ जाएगा, 3 करंट में बढ़ जाएगा। एक करंट I1 इसमें जाएगा, एक करंट I3 इसमें जाएगा, I1 इसमें, I2 इसमें और I3 इसमें जाएगा ना। चलो अब यहाँ से V1 by R1 प्लस V1 by R2 प्लस V by R3 होगा ये हमारा। यहाँ से V by R3 कर दो, तो यहाँ आपसे कॉमन ले लो V 1/R3, ठीक है ना। तो V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या चाहिए जाएगा 1/R2 by R3, यहाँ से ये बन गया, ठीक है ना। V1/R2 by R3, इसको आप मिटा दिए। इसको नोट कर लो, ध्यान से इस चीज को नोट कर लो, ये 2 के लिए है, यहाँ पर 3 के लिए ड्राइव किए, ठीक है। इसको मिटा दीजिए। अब इस पर हम क्या करते हैं, इस पर एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, ये आप फॉर्मूला लिख लो, इसको नोट करो जल्दी से। चलो मिटा रहे, इसको पॉज करके नोट करोगे। चलो अब एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन अब हम किस में बनाए थे, हम लोग सीरीज में बनाए थे। अब क्या करेंगे, हम वैसा ही क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग पैरेलल में बनाएंगे। इसमें क्या है, 3 रेजिस्टेंस है, जो कि क्या है पैरेलल कनेक्शन में, एक में 5 ओम है, एक में 10 ओम है, एक में 30 ओम है, और टोटल वोल्टेज इसमें कितना है, टोटल पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट का। अब इसमें क्या निकालना है, इस पहला क्वेश्चन क्या हमारा बनेगा कि आप एक तो टोटल आर निकालें, सेकंड क्वेश्चन हमारा बनेगा टोटल आर निकल जाएगा, और सेकंड बचेगा कि आप टोटल आई निकालें, मतलब टोटल करंट निकाला। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये बन जाएगा कि आप करंट थ्रू R1 R2 एंड R3। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये बनेगा कि R1 में कितना करंट फ्लो जा रहा है, R2 में कितना करंट फ्लो जा रहा है, और R3 में कितना करंट फ्लो जा रहा है। तो पहले हम टोटल R निकालते हैं। तो यहाँ टोटल R के लिए फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल RT बराबर, सॉरी RT नहीं, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/RT क्या है 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, 1/30। अगर आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 30, जो कि क्या आएगा 30, 6 प्लस 3 प्लस 1, 1/RT 1/RT जो हो जाएगा हमारा कितना 10/30। तो यहाँ पर RT बराबर ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। टोटल R क्या चाहिए 3 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना आया 3 ओम। अब यहाँ देखो क्या ये 3 ओम कहीं आपको दिख रहा है, कहीं पर भी ना 5 ओम के बराबर आ रहा है, ना 10 ओम के बराबर ना आ रहा है, ना 30 ओम के बराबर है। ये जो भी हमारा मान आया, टोटल रेजिस्टेंस जो भी हमारा मान आया वो क्या हो रहा है, ये तीनों इंडिविजुअल से छोटा है। तीनों इंडिविजुअल से छोड़ो,
जो इसमें टोटल इसमें तीनों इंडिविजुअल में जो छोटा है 5 ओम, उससे भी छोटा ओम क्या है 3 ओम। अब हमको एक कनेक्शन, अब इससे हमको ये पता चला कि पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि जो भी हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है, जो भी हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है अपने ही इंडिविजुअल से क्या होता है वो रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस छोटा निकलता है। देखो यहाँ से प्रूफ हो गया एक चीज, यहाँ से हमारा टोटल आर निकला। ये तो पहला। अब आता है सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या निकला, टोटल आई निकालना था, हमारे पास आर टी निकल गया है, कितना है 3 ओम का। और वोल्टेज वोल्ट कितना है, पीडी कितना है, पीडी हमारे पास कितना है 12 वोल्ट का। तो टोटल आई निकलेगा V बराबर आई आर ओम स्लो से। तो आई बराबर क्या हो जाएगा V बाई आर। आई बराबर क्या V बाई आर। तो V हमारा 12 है, कितना क्या है हमारे पास रेजिस्टेंस 3 है। तो टोटल करंट कितना निकलेगा हमारे पास 4 एम्पियर। ये हमारा टोटल करंट हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन क्या निकालना है हम लोग को, इंडिविजुअल करंट थ्रू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो R1 के एलम, तो R1 का फॉर्मूला क्या निकलेगा, R1 का I1 का फॉर्मूला क्या निकलेगा हमारा, I1 का फॉर्मूला हमारा हम लोग का निकलेगा, I1 का फॉर्मूला हम लोग का निकलेगा V बाई R1। I1 नहीं पता, V हमारा 12 है जो कि सेम है, R1 कितना है हमारा 5 है। ठीक है, आप इसको निकालो। तो I1 हमारा निकलेगा, I1 हमारा कितना निकलेगा 2 बार में 10 और 4 2.4 एम्पियर, 2.4 एम्पियर। और सेकंड में अगर I2 निकाले तो V बाई R2। तो I2 तो नहीं पता, V हमारा 12 है, R कितना है, R2 कितना है 10 है। तो I2 हमारा निकलेगा 1.2 एम्पियर। अब वही अगर I3 के बारे में बात करें तो I3 V बाई R3, V बाई R3। तो I3 हमारा निकलेगा V कितना है 12, ये कितना है 30। इसको आप कैलकुलेट करोगे, इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो I3 बराबर मेरे हिसाब से 0.4 यही ना आएगा 0.4। अब यहाँ देखिए हम क्या बात बोले कि I1 यहाँ क्या आ गया, यहाँ से करंट टोटल आई गया तो इसमें I1 जाएगा, इसमें I2 जाएगा, इसमें I3 जाएगा। अब ये नियम ये करता है कि अगर हम टोटल करंट को जोड़ दें I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। देख लेते हैं कि जो टोटल करंट होगा क्या किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के। तो एक तो हमारा 2.4 एम्पियर आया जो कि क्या I1 है, I2 हमारा 1.2 एम्पियर आया, I3 कितना है 0.4 एम्पियर है। अगर आप जोड़िएगा तो ये हमारा 4 एम्पियर के बराबर हो जाएगा, जो कि क्या हमारा टोटल करंट यहाँ से निकलेगा और टोटल करंट यहाँ से भी निकला है ना। तो यहाँ से ये पता चल गया कि अगर करंट निकलना है तो ऐसे निकल जाएगा, यहाँ से रेजिस्टेंस निकल गया हमारा, और सॉरी यहाँ से टोटल करंट निकल गया, यहाँ से इंडिविजुअल करंट निकल गया रेजिस्टेंस के अलोंग, यहाँ पर क्या निकल गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकल गया। अब यहाँ से एक बात और नोट कर लो, इसको आप नोट कर लीजिए। एक चीज निकालते हैं, छोटा सा चीज लिख देते हैं आप लोग के लिए। देखो इम्पोर्टेंट है बी देखो यहाँ से इसी प्रूफ भी कर दिए कि यहाँ क्या द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन इज स्मॉलर देन द इंडिविजुअल वन। मतलब क्या जो टोटल रेजिस्टेंस जो भी होता है पैरेलल कनेक्शन में वो क्या होता है अपने ही एक इंडिविजुअल जो कि क्या होता है द टोटल रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल कनेक्शन इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल। स्मॉलेस्ट यहाँ लिख लो, स्मॉलेस्ट, इसको यहाँ पर स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल। मतलब क्या जो टोटल रेजिस्टेंस जो भी पैरेलल कनेक्शन में होता है वो क्या होता है अपने ही सबसे छोटे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी छोटा होता है, जो कि यहाँ प्रूफ हम किए। देखो यहाँ पर एक में 5 ओम है, एक में 10 ओम है और 30 ओम है। इन तीनों में सबसे छोटा 5 ओम है, लेकिन इससे भी छोटा इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या आया 3 ओम आया। ठीक है।
है